प्रभु मेरा ये जो स्वार्थ बुद्धि है इसको आप हटा दीजिए, मेरे अंदर जो अहंकार है उसको आप हटा दीजिए, मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, हिंसा है, उसको आप हटा दीजिए। एकदम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। तुरंत तुम देखोगे, तुरंत तुम देखोगे तुम्हारे भीतर से वो स्वार्थ बुद्धि, वो ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, स्वार्थ सब अपने आप चला जाएगा। सबसे अच्छा ये होता है, क्या जानते हो, सबसे अच्छा होता है कि सुबह जब उठते हो, सुबह उठ के भगवान से एक प्रार्थना रोज करो कि हे प्रभु, जब इस संसार में हम आए हैं तो मैं इस संसार का सत्य को जान के जाना चाहता हूँ। इस संसार में सत्य क्या है? हम लोग तो जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ मिथ्या है। हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि ये संसार मिथ्या है, जिससे भी मिल रहे सब लोग मिथ्या है, सब लोग मुखौटा पहना हुआ है। हम लोग जानते हैं तो इस बात को, लेकिन इस बात को जानते हुए भी हम लोग ये व्यवहार करते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। लेकिन वो तो व्यवहारिक काल में वो ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर एक प्रार्थना रखना, भीतर ही भीतर, हे प्रभु, जब इस संसार में हम आए हैं, हम सत्य को जान के हम इस संसार से जाएं। रोज ये प्रार्थना करना, देखना तुम्हारे अंदर सत्य को जानने की बुद्धि भगवान दे देंगे। तुम्हारे अंदर सत्य को जानने की बुद्धि भगवान दे देंगे। किस प्रकार से तुम सत्य को जानोगे उसका रास्ता भी वो धीरे धीरे तुम खोल देंगे। तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे उस रास्ते पे चलने लगे हो और एक दिन तुम उस सत्य को जान जाओगे। जब तुम उस सत्य को जान जाओगे तब तुम देखोगे कि तुम कितने बड़े धोखे में जी रहे थे। जिन चीज़ों को तुमने सत्य जाना, जिन चीज़ों को, ये संसार के लोग, इस संसार के संपत्ति, इस संसार के संपद, इनको जो सत्य जाना, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसका कोई मूल्य ही नहीं। असली संपत्ति तो तुम अपने हृदय में लेकर के अनंत काल से घूम रहे हो, तुम अपने साथ लेकर के घूम रहे हो। असली चीज़ जिसके बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए अपने हृदय को खोल करके देखो, अपने हृदय को खोल करके देखो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे आप इसको दिखाइए। हमारे उपनिषद में भी ऐसा प्रार्थना सिखाया है। बोले सूरज से, हम लोग जब सूरज में अर्घ देते हैं ना, सूरज में अर्घ देते हो तो ये तत्पुंसाम अपावृणु सत्यधर्माय कल्पते, सत्यधर्माय दर्शते हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्पुंसाम अपावृणु सत्यधर्माय दर्शते, या ऐसा कुछ है, सत्यधर्माय दर्शते। मतलब ये जो सत्य है वो एक हिरण्मय, मतलब एक बहुत ही सुंदर पात्र में वो है। जो सत्य है, जो असली चीज़ है, वो एक बहुत सुंदर एक पात्र में है। उस पात्र को देख के लोग मोहित हो जाते हैं, उस पात्र को लेके लोग मतलब वो मारपीट करते हैं, वो ये चाहिए, मुझे ये पात्र चाहिए। लेकिन वो तो पात्र है, उसमें कुछ है नहीं। असली चीज़ तो पात्र के अंदर है। कोई उस पात्र के उसको मुंह को हटाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मुंह इतना सुंदर करके दिया हुआ है कि लोग उसी में मोहित हो जाते हैं। हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का मुंह जो है वो एक हिरण्मय पात्र के द्वारा वो ढका हुआ है, और उस पात्र को लेकर लोग लड़ रहे हैं केवल, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। लेकिन जो ऋषि है, जो बुद्धिमान है, वो भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहा है, तत्पुंसाम अपावृणु, हे सूर्य, हे पुंसा, हे पूषान बोलते थे, सूर्य का दूसरा नाम है पूषान, हे पूषान अपावृणु, इसको खोलिए, इस पात्र को खोलिए। सत्य धर्माय दर्शये, मुझे सत्य का जो मुंह है उसे मुझे देखने दीजिए, सत्य क्या है। तो ये पात्र को लेके वो मत करो, तुम्हारे भीतर वो सत्य है, उस सत्य को दर्शन करने का प्रयास करो। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि ये धर्म का क्षेत्र है युधिष्ठिर, तो वो सोचा कि हो सकता है कि दुर्योधन का मन भी परिवर्तन हो जाए। ये सोच रहे थे धृतराष्ट्र सोच रहे थे, हो सकता है
कि दुर्योधन का मन भी परिवर्तन हो जाए, वो भी युद्ध ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संजय जो था, संजय का नाम संजय कैसे पड़ा? समाजय। समा मतलब सब कुछ, जिसने इस संसार के सब कुछ को जय कर लिया है। इस संसार का सब कुछ क्या है? इस संसार का सब कुछ है हमारा मन। हमारे मन में ही तो सब कुछ है। तुम्हारा पिता, तुम्हारा माता, तुम्हारा भला, तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ है? तुम्हारे मन में है। तो वहाँ बाहर नहीं है, सब तुम्हारे मन में है। वहाँ पे ठीक है तो सब ठीक है, वहाँ पे ठीक नहीं है तो सब ठीक नहीं है कि नहीं? तो सब कुछ तुम्हारा मन है। तो संजय ने अपने मन को जय किया था, इसलिए उसने इस संसार का सब कुछ को जय कर लिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा संजय। जिस दिन तुम भी अपने मन को जय कर लोगे, उस दिन तुम भी संजय बन जाओगे। और संजय कौन था? संजय को दिव्य दृष्टि उसको हासिल था। उसको भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया था। और ये जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जो जो देखा, जो जो सुना, सब कुछ संजय ने भी देखा, संजय ने भी सुना। और जैसे जैसे अर्जुन का गति हुआ, संजय का गति भी वैसे वैसे हुआ। संजय का गति भी वैसे वैसे हुआ। संजय बोला कि स्वयं योगेश्वर से, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयति स्वयं। मैंने योग के बारे में स्वयं योगेश्वर, योग के ईश्वर से साक्षात मैंने अपने कानों से सुना। योग के बारे में वर्णन कौन कर रहा है? जो योगेश्वर है, जो योग का ईश्वर है, उनके मुंह से स्वयं मैंने अपने कानों से सुना है। संजय, उसका जीवन धन्य हो गया। तो जिस दिन तुम भी अपने मन को जय करोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो जब धृतराष्ट्र ने ऐसा पूछा कि अच्छा ये धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ये लोग क्या कर रहे थे, तभी संजय को पता चल गया ये क्यों पूछ रहा है। ये इसलिए पूछ रहा है कि इसको लग रहा है कि युद्ध नहीं होगा, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेगा, युधिष्ठिर चला जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगला श्लोक है संजय उवाच। संजय ने क्या कहा? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूरम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। बोले आपने तो सोचा था कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोचे कि दुर्योधन इतना भोला है, वो धर्म क्षेत्र में आ गया, भूल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखिए देखिए दुर्योधन को क्या कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? बोले जब ही उसने पांडवों के सेना को देखा, वो सीधा अपने गुरु के पास चला गया। अभी प्रश्न ये उठता है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास क्यों गया? दुर्योधन अपने ये जो उनका जो वो है, ये जो मतलब भीष्म पितामह है, जो उनका जो पितामह है, उनके पास क्यों नहीं गया? क्योंकि भीष्म पितामह तो उनके सेनापति थे, उनके पास जाना चाहिए था। गुरु द्रोण के पास क्यों गया? क्योंकि उसके पास, दुर्योधन के पास 3 मेन योद्धा थे, 3 प्रमुख योद्धा थे। एक है भीष्म, दूसरा है कर्ण, और तीसरा है ये द्रोणाचार्य। भीष्म अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि देखो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं हस्तिनापुर का रक्षा करूँगा। केवल इतना नहीं, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे जो बैठेगा उनको मैं अपने पिता के समान देखूंगा। वो मेरा पिता है, उनमें मैं अपने पिता के छवि को देखूंगा। तो ये तो बन गए अपना जो प्रतिज्ञा इन्होंने किया है, ये बन गए। ये चाहे या ना चाहे, इनको तो हमारे तरफ से युद्ध करना ही होगा। और उन्होंने कहा भी, देखो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं पांडवों का 10,000 सैनिक रोज मारूंगा। ये भीष्म पितामह ने कह दिया था कि देखो मैं पांडवों को नहीं मार सकता, पांडवों को नहीं मारूंगा, लेकिन पांडवों की सेना जो है उसका 10,000 सैनिक मैं रोज मारूंगा। तो कम से कम वो ये तो आश्वस्त है कि ये तो पांडवों की सेना को तो मारेगा, तो युद्ध करेगा। कर्ण है, दूसरा है कर्ण बहुत बहुत बड़ा उनके भीतर एक वो था कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊं। श्रेष्ठ धनुर्धर तो वो था ही, लेकिन लोग जाने कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, सब लोग जाने। और इसके लिए जरूरी था कि अर्जुन को वो युद्ध में हराए, क्योंकि अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर सब लोग जानते थे।
तो जब तक कर्ण अर्जुन को नहीं हराएगा तब तक कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर है, ये प्रमाण नहीं होगा। इसलिए कर्ण तो युद्ध करेगा ही, कर्ण तो अर्जुन को मारने का प्रयास करेगा ही, तो उसके प्रति भी वो आश्वस्त था। लेकिन ये जो द्रोणाचार्य है, इन्होंने कोई ऐसा कोई वचन नहीं दिया कि मैं कुरुक्षेत्र ये हस्तिनापुर को मैं बचाऊंगा या अर्जुन मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बने, ऐसा कोई वचन नहीं है। लेकिन ये द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो ये कहते हैं कि देखो अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में कभी नहीं बनेगा। ये उसका गुरु इतना प्यार करता था अर्जुन से। बोले गुरु कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु बोल रहा है कि देखो मेरा शिष्य जैसा एक और शिष्य कभी होगा ही नहीं संसार में। तो शिष्य की आपका पात्रता देखो कितना बढ़िया पात्रता है। इसको लेके बड़ा चिंता था, इनको लेके बड़ा चिंता था ये दुर्योधन को। इसलिए वो सीधा अपने गुरु के पास गया, जाके क्या बोला कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम, आचार्य के पास जाकर आचार्यम उपसंगमय, आचार्य के पास जाकर राजा यहाँ पे दुर्योधन नहीं बोला राजा शब्द का प्रयोग किया। राजा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो वहाँ पे जाके राजनीति करने गया। दुर्योधन वहाँ पे एक आचार्य के पास हम लोग कैसे जाएंगे? शिष्य बन के जाएंगे, है कि नहीं? हम अपने गुरु जी के पास जाएंगे, हम जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, जब हम अपने गुरु के पास जाएंगे हम शिष्य माथा झुका करके जाएंगे, माथा झुका करके जाएंगे। उनके पास हम हमेशा ही बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं। दुनिया के सामने हम बड़े हो गए, हमारा उम्र हो गया, लेकिन उनके सामने हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं। तो शिष्य तो आचार्य के पास जब कोई शिष्य जाता है तो वो शिष्य बनकर जाता है, राजा बनकर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। राजा बोलने का मतलब यह है कि देखो ये जो गया है अपने आचार्य के पास, ये आचार्य से मतलब वो नहीं करने गया, उसको पैर छूने नहीं गया, वहाँ पे जाकर राजनीति करने गया। क्या राजनीति किया? अगले श्लोक में उस राजनीति के बारे में कह रहा है। क्या बोला? वहाँ पे जाके आचार्य को दिखा रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताहा। दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? हे पांडु पुत्रों के आचार्य, आचार्य नहीं बोल रहा है, उसका भी आचार्य है। वो कैसे हे आचार्य ऐसा बोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं बोला। वहाँ पे आचार्य के पास जाके क्या बोला? व्यंग किया, व्यंग करके व्यंग बाण से आचार्य को घायल करने का प्रयास किया।